मालती और मेघा घर का काम खत्म होते ही बचा हुआ टाइम मोबाइल को देती थी। मालती घंटों कॉल पर बात करती और मेघा सहेलियों के साथ चैटिंग करती। इस कारण दोनों में कभी ज्यादा बात नहीं हुई। एक छत के नीचे रहकर दोनों अलग अलग जिंदगियां जीने लगी। एक दिन मालती कमरे में कॉल पर बात कर रही थी और मेघा किचन का काम कर रही थी। नंदलाल हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। तभी हाथ में बाउल लेकर पड़ोसन शांति आई। शांति जी, आज क्या मांगने आई हो? भाई साहब, चीनी खत्म होती मेहमान टपक पड़ते हैं। कोई है किचन में? मेघा है, जाओ ले लो। शांति किचन में गई और मेघा से बोली, कैसी हो बेटा? चीनी चाहिए थी, मेहमान आए हैं। अरे हाँ आंटी, बाउल दीजिए ना। इतनी भी जल्दी क्या है बेटा? मेहमान हैं, भगवान थोड़ी हैं। आराम से देना। तुम्हारी सास नजर नहीं आ रही? मायके वालों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर लगी हुई है। उसे तो मायका ही मीठा लगता है। ससुराल तो नीम का कड़वा पत्ता है उसके लिए। सच? अरे हाँ, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। हमेशा मायके के गुणगान गाती फिरती हैं। पता है पिछले हफ्ते क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी रमन के लिए मेरे भाई की बेटी ही बेस्ट थी। पता नहीं कैसे रमन को वो मेघा चुड़ैल पसंद आ गई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये सुनते ही मेघा गुस्सा हो गई। ऐसा कहा उन्होंने? और नहीं तो क्या, ऐसी ही है वो। पर बेटा मेरा नाम न लेना, जो सुना वो बताया। अब तुम लोग देख लो, मैं तो चली। ऐसा कहकर शांति बिना चीनी लिए ही निकल गई। दूसरे दिन शांति फिर हाथ में बाउल लेकर आई। नंदलाल ने बाउल देखकर पूछा, कहो शांति जी, आज क्या मांगने आई हो? भाई साहब, चाय पत्ती। हमारे घर में हम कम और मेहमान ज्यादा रहते हैं। अब मेघा है अंदर? मेघा नहीं, उसकी सास है। जाओ ले लो। किचन में आते ही शांति ने देखा मालती किचन साफ कर रही थी। अरे मालती, इस उम्र में काम कर रही हो? बहू कहाँ है? ये सुनकर मालती गुस्से में बोली, महारानी कमरे में आराम फरमा रही है। पता नहीं कल से क्या हो गया है। ना काम कर रही है, ना सीधे मुंह बात कर रही है। सारे काम मैं कर रही हूँ। हे भगवान, मतलब बंटवारे का भूत अभी तक उतरा नहीं? शांति की बात सुनकर मालती चौंक गई। क्या बंटवारा? मेघा बंटवारा चाहती है? अब क्या कहूँ बहना, कितनी भोली है तू। कल मैं चीनी लेने आई तो उसने बात छेड़ी। बोल रही थी घर के सारे काम मैं करती हूँ, सास इधर का बर्तन उधर नहीं करती, बस खा खा कर मोटी हो रही है, मेरी जिंदगी नरक हो गई। और भी बहुत कुछ कहा उसने। ऐसा कहा उसने? मैं झूठ क्यों बोलूं? कह रही थी जल्द से जल्द बंटवारे की बात छेड़नी है। तो इसीलिए महारानी का मुंह गुब्बारे की तरह फुला हुआ है। मैं भी देखती हूँ कैसे बंटवारा करती है। फिर क्या, रात को सास बहू आमने सामने आते ही जमकर झगड़ने लगी। एक दूसरे पर टूट पड़ी, एक दूसरे के बाल नोचने लगी। नंदलाल ने काफी समझाया, लेकिन उनके सिर पर खून सवार था। पापा जी, अब बंटवारा तो होकर रहेगा। अरे कौन सा और कैसा बंटवारा? तेरा है ही क्या यहाँ? सब तो मेरे पति का है। और फिर से झगड़ा शुरू। बेचारा नंदलाल हताश होकर देख रहा था। वो समझ गया था ये सब शांति की करतूत है। ये शांति मेरे घर में अशांति फैला गई। न चीनी ले गई, न चाय पत्ती ले गई, बस जाते जाते घर का सुख चैन ले गई। उसका असली चेहरा इनके सामने लाकर रहूंगा। कुछ दिन बीत गए और शांति फिर आई। नंदलाल तैयार ही बैठा था। बड़े दिनों बाद आई हो? हाँ, जरा बिजी थी। मालती से मिल लेती हूँ। सिर्फ मालती से क्यों? मेघा भी तो तुम्हारी खास है। दोनों से मिल लो, मैं बुलाता हूँ। अरे बहू मालती, बाहर आओ। ये सुनकर शांति के पसीने छूटने लगे। भाई साहब, मैं बाद में आऊंगी। हाँ। अरे रुको बहना, आज तुम्हारे घर मेहमान थोड़ी हैं। मालती और मेघा के वहाँ आते ही
नंदलाल शांति से बोला, शांति जी, अब शांति से बैठकर दोनों सास बहू को बताओ, किसने किसको क्या कहा था? बंटवारे की बात किसने छेड़ी थी और बहू को चुड़ैल किसने कहा था? गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। देखा मालती, ये है इसका असली चेहरा। मैं तुम्हें यही समझा रहा था, एक नंबर की चुगलखोर है ये। क्यों शांति, सच कहा ना? गलती तुम्हारी नहीं है शांति, गलती मेघा और मालती की भी है। दोनों सास बहू एक छत के नीचे रहकर अलग अलग जी रही थी। एक कॉलेज में बिजी थी तो दूसरी चैटिंग में। इन्होंने कभी एक साथ वक्त नहीं बिताया, इसलिए इनके रिश्ते में विश्वास नहीं पैदा हुआ। फिर क्या, एक शांति आई और अशांति फैलाकर चली गई। शांति को सांप सूंघ गया। वो शर्मिंदा होकर खड़ी थी। ये सुनकर शांति के साथ साथ मालती और मेघा भी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने मन ही मन नई शुरुआत करने की कसम खाई।